हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो आज पूरे एक हफ्ते के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। मैंने कोई भी ब्लॉग ही नहीं रिकॉर्ड किया, तो यहाँ मैं फ्राइडे का ब्लॉग आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो आज बच्चों के लिए मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ, जो कि इनको स्कूल में ले जाना है। तो बच्चों में यहाँ सिर्फ शिवांश की रिक्वायरमेंट थी पॉपकॉर्न की, बट बना दूंगी तो प्रियंका भी थोड़ा सा लेती जाएगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बटर लिया है और बस मिनटों में ये पॉपकॉर्न रेडी हो गया। हल्का सा सॉल्ट डाल दिया है, थोड़ा ही, बिल्कुल, क्योंकि ये अनसॉल्टेड बटर था। अगर सॉल्टेड बटर लें तो फिर सॉल्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बट मेरा बटर जो था वो अनसॉल्टेड था। तो यहाँ मिनटों में देखिए कितना सारा पॉपकॉर्न तैयार हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कूल में पॉपकॉर्न की क्या ज़रूरत है। तो आज बच्चों का मूवी डे है, फ्राइडे है। तो जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं क्लास में, तो इनको मोटिवेट करने के लिए ऐसे ही क्लास में मतलब इनको रिवॉर्ड दिया जाता है। तो कभी मूवी डे कर दिया, कभी पजामा डे कर दिया। तो आज इनका पजामा डे है, तो पजामा डे में ये मूवी देखते हैं। तो आज फॉरेस्ट स्कूल भी है, फॉरेस्ट क्लब के बाद में ये इनका पूरा दिन मूवी ही चलेगा, गेम चलेगा, यही सारा एंजॉयमेंट है। तो बच्चों को ऐसे अच्छे अच्छे कामों के लिए मोटिवेट करते हैं। तो 100% आया था बच्चों का अटेंडेंस स्कोर। तो बच्चे कंटिन्यू 100% मार्क्स अपने बनाए रखें, इस वजह से उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये हमेशा होता है यहाँ के स्कूलों में। तो बच्चे स्कूल गए, पापा इनके हैं, क्योंकि उनका इवनिंग शिफ्ट चल रहा है, तो वो रामकृष्ण के साथ हैं। बस बीच बीच में इधर भी आ जा रहे हैं रामकृष्ण, तो मेरे बीच साथ ही रहते हैं, तो वो पीछा कहाँ छोड़ने वाले हैं। आपको याद होगा कि मैं खूब ढेर सारा जो है अदरक लाई थी, तो खूब ढेर सारा जो है लहसुन लाई थी। तो यहाँ मैं उसी का पेस्ट बनाकर थोड़ा सा मील प्रेप के तहत रख ले रही हूँ, नहीं तो ये ख़राब ना हो जाए। अभी दिवाली के टाइम में लाए थे, काफ़ी दिन हो भी रहा है, 2 हफ्ते तो हो ही गए दिवाली बीते ही। तो मैं अदरक और लहसुन एक साथ नहीं पीसती हूँ, क्योंकि मैं अदरक चाय में भी पड़ता है, कहीं कहीं अदरक जाता है किसी किसी सब्जी में, कहीं नहीं जाता है। तो इसी वजह से मैं हमेशा अलग अलग ही पीसती हूँ। और कभी कभी मुझे इमरजेंसी में इसको चाय बनाने में भी काम आता है, व्रत में भी काम आ जाता है। तो इसको सबसे पहले मैं पीस लूँगी अदरक को, उसके बाद लहसुन पीसूँगी। आपको छिला हुआ लहसुन भी उधर दिख ही रहा होगा। तो ये आइस वाला ट्रे है, मैं इसी में जमा दूँगी। होता क्या है ना, जैसे अभी यहाँ पे विंटर है, अभी स्नो वगैरह भी गिरने लगे, तो आपके पास अचानक से अगर है नहीं और चाय पीने की अमल चढ़ी हो, तो फ्रेश अदरक ना हो, अदरक वाली बिल्कुल एकदम कड़क चाय पीने की, तो एटलीस्ट कम से कम कुछ फ्रीज़र में पड़ा होता है इस तरीके का चीज़ें, तो आप यूज़ कर सकते हो। और सब्जियों में भी है, किसी किसी चीज़ों में नहीं जाता है अदरक, सिर्फ लहसुन ही जाता है। तो वहाँ पर भी अलग, अगर मुझे दोनों डालना होता है तो मैं दोनों निकाल के अलग अलग क्यूब डाल देती हूँ। पहले भी आपके साथ ये चीज़ें मैंने शेयर करी हैं, बताई भी हैं ये बात, कि मैं अलग अलग ही पीसती हूँ। तो ये 2-3 ट्रे अदरक का हो गया, और बस यहाँ इसको मैंने निकाल दिया है। साथ में जो है एक क्लिंग रैप ऊपर से लगा दिया है कि ये आइस ना जमने पाए इसके ऊपर। और अच्छी खासी क्वांटिटी में ये जो है हो गया था, 2-3 ट्रे हमारा भर गया था। और बाद में जम जाने के बाद इसको सबको मैं एक ट्रे में या एक बॉक्स में भर देती हूँ, या एक जिपलॉक बैग में मतलब डाल के, और फ्रीज़र में ही पड़ा रहने देती हूँ। घी रोटी, घी रोटी लो। What you say? You welcome. तो यहाँ राम भी आ रहा है, कृष्ण भी यहीं पर है, अपनी स्कूटर के ऊपर चढ़े हुए हैं मेरे बराबर, मतलब हर चीज़ टच करने की कोशिश में है। मैंने सुबह में रोटी बनाई थी ना हस्बैंड को पैक लंच देने के लिए, तो बस उसी रोटी में मैं उनको घी लगाकर रोल करके दे देती हूँ, घी नमक। तो बड़े मन से खाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वही बस मांगने आ रहे हैं बार बार।
तो अदरक मैंने हटा दिया है, पीस के रख दिया फ्रीज़र में। और क्योंकि अदरक पाक बनाती हूँ और व्रत में यूज़ होता है तो लहसुन का छुआछूत ना हो, तो इस वजह से मैंने हटा दिया है। तो अब यहाँ पे लहसुन का भी पेस्ट मैं उसी जार में बना लूँगी। इसीलिए पहले अदरक का बनाया था, क्योंकि लहसुन में अगर थोड़ा बहुत अदरक चला भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मैंने सिलिकॉन एक ट्रे मंगाया था अमेज़ोन से। बस इसी में निकाल दूँगी सारा पेस्ट जो भी है, और उसके बाद जब ये जम जाएगा तो बस एक ज़िप-लॉक बैग में उठा के इसको सब निकाल के भर दूँगी। पहले मैं ऐसे एक ट्रे में जैसे किसी बॉक्स में जमा लेती थी और उसके बाद निकाल के उसको क्यूब में कट कर देती थी। लेकिन जब से ये सिलिकॉन वाला मंगाया ना अमेज़ोन से, तब से आसानी हो गया और इससे बड़ी आसानी से निकल भी जाता है। और अब तो शायद होम बारगेन पर भी मिलता है ये, मैंने एक बार वहाँ पर देखा था। बट क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे पास है तो मैंने नहीं लिया था कोई ऐसा, लेकिन ऐसा वहाँ पर भी मिलता है। अच्छा होता है, इजी होता है निकालना। और यहाँ राम आए हैं, उनको कडल चाहिए, तो बीच बीच में ये मेरा प्रोग्राम चलता रहता है इनके साथ में। और ये सारा मैंने ट्रे में भर दिया है, और ये थोड़ा सा और बचा हुआ था तो मेरे पास और ट्रे नहीं था। तो ये एक न्यूट्रेला का जार खाली हुआ था, इसको साफ़ करके मैं इसी तरीके से जार रखती रहती हूँ, तो जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसी में यूज़ कर लेते हैं। तो ये थोड़ा इसमें भर दिया है। ये बस एक एक चम्मच डाल के जब भी ज़रूरत होगी सब्ज़ी वगैरह में, जब भी मुझे ज़रूरत होगी बनाने में, कुकिंग में यूज़ हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। और ये वीडियो जो है 2-4 दिन पहले की है, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। एक्चुअली मैंने इंडिया से कुछ मंगाया था और ये पार्सल जस्ट मुझे उसी दिन रिसीव हुआ था। मैंने शॉर्ट्स के ज़रिए आपके साथ शेयर भी किया था। तो ये कुछ जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, लेकिन देखने में ये केवल, मतलब कहने के लिए तो आर्टिफिशियल है, लेकिन देखने में बिल्कुल ही नहीं पता चलता कि ये आर्टिफिशियल है। आप में से कमेंट भी लोग कर रहे थे कि गोल्ड है, क्या है, अच्छा है, मतलब लोगों ने बहुत तारीफ़ किया। एक्चुअली मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम पर थी तो मुझे ये जो है बार बार जो है इनके प्रोफाइल आ रहे थे, तो मैंने चेक किया, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करती हूँ। वैसे तो मैंने कभी गोल्ड की ज्वेलरी इस तरीके से नहीं मंगाई है। मैंने कुंदन वगैरह का और ये सारी चीज़ें तो यूज़ किया है, लेकिन इस तरीके से नहीं मंगाया। तो देखा प्रोफाइल पे तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली मुझे यहाँ पर, और फीडबैक भी काफ़ी अच्छा था। तो कुछ चीज़ें मैंने मंगाई हैं, और ये एक रिंग इन्होंने भेजी थी मेरे लिए। मैंने इसका पे नहीं किया है, उन्होंने अपने आप से एज ए गिफ्ट भेजा है। और ये थोड़ी बड़ी है, मेरे किसी फिंगर में नहीं आ रही है, बट किसी तरीके से मैंने एक हाथ में डाल लिया। किसी का प्यार है, उन्होंने प्यार से भेजा, तो बस मैंने जो है बीच वाली उंगली में कभी कभी ऐसे डाल लेती हूँ। वैसे तो ज्वेलरी वगैरह मैं उतना नहीं पहनती हूँ, क्योंकि वर्किंग होता है तो वर्क में मेरे अलाउ नहीं है। तो चलिए फिर आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया था। तो जैसे हम सब लोगों के लिए, हम लोग बाहर रहते हैं या इंडिया में भी कोई इतना जो है सोना नहीं पहनता है, कभी कभार जो है ही पहनना होता है। और जब इतनी अच्छी चीज़ें जो है सोने की तरह ही लगें और मिल जाएं, तो फिर क्या ज़रूरत है, सोने को जो है सेव करके लॉकर में ही रहने दो, वो ज़्यादा अच्छा है। कल को जो है आप किसी आपत्ति के टाइम में काम आएगा सोना। इसीलिए तो अब तो हम सोना इसीलिए लेते ही हैं, पहनने के लिए कहाँ लेते हैं, बहुत कम ही लेते हैं। तो
ये जो है मैंने नथ लिया था, ये मेरे सासू माँ की नथ एक जो मैं पहनती हूँ त्योहारों पे, वो तो है ही है, वो तो सोने का है मेरे पास। बट ये एक मैंने और एक बड़ा ले लिया, आपसे बताया भी था कि मैंने मंगाया है एक और बड़ा नथ। और ये फुल ईयर रिंग है, मतलब पूरा कान का है, ये पूरा आगे से पीछे तक। ये शायद जो पीछे जाके इसमें कुंडे में लगा देते हैं, ये पूरा फुल ईयर कवर होने वाला है इस तरीके का एक। पता नहीं इतना अच्छा नहीं आ रहा है कैमरे में। और हाथ में लेने पे बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा जो है कोई हैवी नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो इनसे मैंने व्हाट्सएप वगैरह को किया, बात किया, तो मुझे जो है सब चीज़ें इन्होंने दिखाई, तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे पसंद आई। जैसे ये पूरा जो है रानी हार के साथ ये पूरा सेट है, ये मांग टीका है और एक बड़ा मंगलसूत्र भी है। मेरे पास वैसे तो गोल्ड में 2-3 मंगलसूत्र हैं एक तरह से, एक तो मैं हमेशा ही पहनती हूँ और 2 मेरे पास ऐसे बड़े बड़े हैं, तो एक मैंने ये वाले भी मंगा लिए हैं। तो ये रानी हार है, रानी हार के साथ ये पूरा जो है चोकर का सेट है, इसके साथ जो है ईयर रिंग है, रानी हार के साथ अलग ईयर रिंग है, और जो छोटा वाला जो सेट आप मतलब देख रहे हैं, अभी मैं आपको ऐसे लगा कर दिखा देती हूँ। तो पता नहीं, मुझे उतना बताना अच्छे से नहीं आता है, बट मैं जितना एक्सप्लेन कर पा रही हूँ आपको, बहुत ही मतलब अफोर्डेबल है, कम दामों में अच्छी चीज़ जो है मुझे ये दिख रही थी। बिल्कुल आप देख लीजिए, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है हाथ में लेने से कि ये गोल्ड नहीं है। और इसके साथ जो है, इसके साथ का भी जो है ईयर रिंग है और रानी हार के साथ भी है। तो चाहे आप छोटा ईयर रिंग पहन लीजिए, थोड़ा चाहे तो इस तरीके से सेट लगा कर पहन लीजिए। वैसे इतना भी मैं कहाँ पहनती हूँ ना, मैं इतना पहनूंगी ही। जैसे एक बड़ा पहन लिया, रानी हार पहन लिया, उसके ऊपर एक अपना छोटा मंगलसूत्र पहन लिया, तो बहुत अच्छा जचेगा वो। और ये इसके साथ बड़े बड़े कान के हैं और पूरा सेट कवर हो जाता है, मतलब कान जो है आपका कवर हो जाए। तो मैं इनका एड्रेस वगैरह जो है, मतलब प्रोफाइल्स जो इंस्टाग्राम का है, मैं डाल दूँगी, आप वहाँ चेक कर सकते हो। और प्रोफाइल पर आप जाओगे ना, तो हर तरह की चीज़ आपको दिखेगी। किसी को लेने का मन हो तो आप जो है मंगा सकते हो। अच्छा, मैं कोई ये प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी का, मैंने सब बाय किया है। एक उस रिंग के अलावा बाकी मैंने सारी चीज़ें बाय करी हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने अलग करके भी दिखा दिया। ये रानी हार के साथ है एक छोटा सा ये ईयर रिंग, तो ये तो प्रियंका भी पहन सकती है ईयर रिंग, ये मतलब बहुत ही हल्का है। तो और इसका जो मतलब इतना आप देख सकते हैं, जो इसमें डिज़ाइन सारे बने हुए हैं, बहुत ही क्लियर डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर मुझे लगा ये सब। तो बस ऐसे ही मन किया तो मंगा लिया। और वो घर से काम करती हैं, कहीं उनका कोई शॉप वगैरह नहीं है, तो थोड़ा सा ये हेल्प की भावना भी रहती है कि किसी की हमारे मतलब थ्रू हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। और हम जैसे लोगों के लिए अच्छा, हम लोग परदेश में रहते हैं, इतना सोना यहाँ कहाँ रखते हैं, तो कभी कभार पहनने के लिए सही है। तो यस, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ये बड़ा बड़ा वाला मंगलसूत्र या रानी हार का सेट पूरा, या क्या अच्छा लगा। तो बस मैंने मंगाया था कुछ, तो आपके साथ शेयर कर दिया। कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी मंगाइए, मैं उनका एड्रेस वगैरह डाल दूँगी अगर कोई मंगाना चाहें। मैंने इंटरनेशनल शिपिंग चार्ज पे किया है, आई थिंक इंडिया में कुछ कम चार्ज होगा, तो इंडिया में भी बहुत इनका जो है मैंने व्हाट्सएप पे आता रहता है ना, तो वही देखती हूँ, काफ़ी अच्छी जो है घर से ये सेल कर लेती हैं, लेडीज़ ही हैं, तो अपने लोगों में हेल्प करनी चाहिए किसी की। तो बस ये कैसे ट्राई करने के लिए कुछ थोड़ा सा मंगा लिया है, पहली बार मंगाया है। वैसे तो ये फेस्टिवल सीजन में आना था, लेकिन मुझे इनका जो है लिंक बाद में मिला, तो जब जागो तभी सवेरा, अगले मतलब त्यौहार में काम आ जाएगा। उसके बाद अब सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, बच्चों को लाने के बाद में।
स्कूल से। आज बनाया था राजमा तो, और सूखी सब्जी भी बनाई थी थोड़ी सी मिक्स वेजिटेबल के साथ। तो मिक्स वेजिटेबल तो हस्बैंड को दिया था टिफ़िन में, और राजमा चावल वो खाकर गए थे। तो बस यहाँ राजमा चावल गरम कर दूँगी माइक्रोवेव में ही रख के। मैंने भी नहीं खाना खाया है, बच्चों के साथ मैं भी खाना खा लूँगी। उसके बाद आज उलन कपड़े भी निकालने हैं, और ठंड बहुत पड़ने लग गई। ये 2 का टेम्परेचर है। आज भी जब मैं जॉब से आई थी सुबह तो 2 का टेम्परेचर था। मेरी कार पे जो है आइस भी जमी हुई थी। तो 10-15 मिनट तो लग जाता है कार को रेडी करने में। तो यस, ठंडी होने शुरू हो गई है अच्छी खासी यहाँ पर। बच्चों को भी बचा के रखना है, खुद भी बच के रहना है। तबीयत तो अभी सबकी बहुत ज़्यादा सही नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप सही हो रहे हैं, कहीं फिर से ना ख़राब हो जाए, इसलिए बाहर की एक्टिविटी इस समय सब बंद कर रखी हूँ। और इसी वजह से जो है थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब जैसी लग रही थी पिछले 1 हफ्ते से, दिवाली के बाद से ही। क्योंकि जब एक भी बंदा घर में बिगड़ता है ना, तो सबका ऐसे जो है लाइन से लग जाता है नंबर। तो करते कराते सब मेरे ऊपर ही लास्ट में आ जाता है, क्योंकि सारे लोग तो मेरे पास ही चिपक के सोते हैं और रहते हैं, और दिन रात जो है इनको देखना पड़ता है। तो मुझे तो ये ट्रांसफ़र कर ही देते हैं अंत में। तो इसी वजह से मैंने कोई ब्लॉगिंग भी नहीं किया, बस काम अपना किसी तरीके से चला रही थी। तो यहाँ बच्चों को खाना दे दिया है मैंने, और मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है मेरे किचन के कैबिन पे कुछ लगा हुआ है, तो लगे हाथ उसको भी पोंछ दिया। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि आज मुझे जो है अपना बेड भी मतलब कपड़े निकालने हैं। तो बेड के अंदर ही जो है गर्म कपड़े मैंने ऐसे ही बैग में रखे हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से बैग लिया था, 4-5 का सेट था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो गर्म कपड़ों का वो 2 सेट है बैग का, वो निकाल लेंगे, और जो भी जो है समर के कपड़े हैं वो सब चले जाएंगे। अभी तक वो समर के कपड़े ऐसे ही कबर्ड में रखे हुए हैं, रखे नहीं गए हैं। तो आज इसको निकालूंगी और उसी जो है बैग में समर के कपड़े डाल के अंदर रख दूंगी। तो बस आज यही काम मैंने किया है। उसके बाद 6 बजे जो है मैं शाम को बिस्तर पे अपना थोड़ी देर जाकर लेट जाती हूँ, क्योंकि वही 2-3 घंटा मेरे पास होता है। अगर मैं 1.5 घंटा 2 घंटा भी आराम से सो ली ना, तो मेरा जो है जॉब पे पूरा रात जो है अच्छे से कट जाता है। तो यहाँ कपड़े मैंने मेरे वाले निकाल लिए हैं, हस्बैंड के भी रहने दिए हैं। तो ये सब मेरे हैं, मैं इसको जो है वार्डरोब में लगा दूँगी। और उसके बाद मेरे जैकेट्स हैं, मेरे ट्राउज़र्स और जंपर्स, यही सारी चीज़ें जो थी मेरी निकाली हैं। और हस्बैंड का भी उनके आने के बाद उनको जो जो चाहिए होगा वो निकालूंगी, और जो नहीं चाहिए होगा वो वापस से चला जाएगा। ये जैकेट का एक बैग है, और एक बैग जो है पूरा कपड़े का था। तो इसमें सब में जैकेट्स ही रहते हैं। तो प्रियंका का जैकेट भी इसी में मैंने डाल दिया था, जो थोड़ा गर्म वाला था। एक तो अभी हम नेक्स्ट से लिए थे उसका, और वो काफ़ी अच्छा है। वो भी अभी तो खैर वही पहन रही है, डेली बेसिस पे स्कूल जाती है जब। तो पूरे दिन ठंड हो रही है, धूप भी नहीं निकल रहा है, तो मैंने उसको बोला कि अभी तो फ़िलहाल वही पहने। पूरा फुल जैकेट है वो, ऊपर से नीचे तक लॉन्ग जैकेट है। अभी उसको जो है इसी चीज़ की ज़रूरत है, तो अभी तो उसके लिए वही सही है। और ये क्लिप हस्बैंड ने रिकॉर्ड किया था जॉब पे जाने से पहले अपने, तो उन्होंने मुझे इसको जो है व्हाट्सएप कर दिया था। तो मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया है इसके साथ में। और ये दोनों यहाँ पे ऐसे घूम घूम के खेल रहे थे, इनको चक्कर आ जा रहा था, गिर भी पड़ रहे थे, तो फिर हाथ पकड़ के दोनों खेल रहे हैं। तो दोनों ऐसे ही खेलते रहते हैं और लड़ाई भी कर लेते हैं। यही इनका बचपन है, और देख के भी खुशी होती है। छोटे छोटे पल मैं रिकॉर्ड करके डाल दे रही हूँ, और कभी तो देखेंगे ये भी कि हम ऐसे क्या क्या करते थे। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड।
आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर किसी पॉइंट पर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हों, आपको इस तरीके का फैमिली वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Sit down. दोनों हाथ पकड़ के करो। यस, गुड बॉय। बात खूब समझ गए। देखो कहा दोनों हाथ पकड़ के करो। दोनों हाथ का मतलब समझ गए। बस बस, उधर नहीं जाना, उधर लग जाएगी। Give him hug. हगी कर लो। फिर से हाथ करो। देखना उधर